उल्लासनगर 5 का बहुप्रतिष्ठित जीन्स मार्केट जहां रोज करोड़ों का व्यापार होता है और माना जाता है कि दिल्ली के बाद सबसे बड़ा डेनिम उद्योग उल्लासनगर में ही स्थापित है। दोस्तों, कहा जाता है कि व्यापार और व्यवहार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यही कारण है कि उल्लासनगर शहर का व्यापार कई राज्यों से जुड़ा हुआ है। पर पिछले कुछ समय से उल्लासनगर शहर के 5 नंबर के जीन्स व्यापार और व्यवहार पर कुछ झोलाछाप व्यापारियों और एजेंटों ने ग्रहण लगा दिया है। आए दिन व्यापारियों के साथ फ्रॉड और हेराफेरी की शिकायतें आना अब आम सी बात हो गई है। शहर में व्यापारियों के बीच छिटपुट तनातनियों को खत्म करने के लिए पिछले 2 से 3 साल से हम देख रहे हैं कि कई पंचायतों का भी गठन किया गया, जिनका सबसे बड़ा उद्देश्य था व्यापार और व्यापारियों के बीच में सामंजस्य बिठाना और कोई भी अनहोनी होती है तो उसे टालना व उसका समाधान निकालना। पर कहीं अगर आपको यह पता चले कि उन्हीं पंचायतों के अध्यक्षों पर अगर हेराफेरी करने के सवाल उठने लगे तो बाजार में क्या संदेश जाएगा। 2 दिन पहले की सुबह अचानक से पहले भीलवाड़ा राजस्थान के प्रताप नगर की पुलिस उल्लासनगर शहर की पुलिस के संपर्क में आती है और लालसाई व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष और उल्लासनगर भाजपा में तेजी से अपनी पैठ बनाकर बड़े पद हासिल करने वाले बंटी कुर्सेजा के दुकान में आकर बंटी कुर्सेजा से पूछताछ करती है। मामला था राजस्थान भीलवाड़ा की तकरीबन 8 डेनिम कपड़ा कंपनियों से 3 करोड़ 80 लाख के माल लेने के बाद हेराफेरी कर रफू चक्कर हो जाने का है, जिस पर सारी कंपनियों ने मिलकर एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें मुंबई के कुछ व्यापारियों और एजेंटों की धरपकड़ शुरू हुई और एक की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। कहा जाता है कि इस तरह की हेराफेरी पिछले 2 साल से बड़े पैमाने पे चल रही है और मार्च में दर्ज हेराफेरी की इस शिकायत का भांडा तब फूटा जब एक कंपनी के एजेंट ने कंपनी अफसरों से यह शिकायत की कि उन्हीं का माल उल्लासनगर में कम दामों में मिल रहा है। मैनेजमेंट ने जब डिस्पैच किए गए माल की जांच की तो पाया कि अंधेरी स्थित श्री गणेश टेक्सटाइल्स के नाम से बिलों पर यह माल डिस्पैच किया गया था, जिसके तार आगे चलकर उल्लासनगर शहर से जुड़े पाए गए और तब शुरू हुई उल्लासनगर व्यापारियों की इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, जीन्स बाजार में व्यापार करने का एक गफलत भरा तरीका बड़ा प्रचलित है कि किसी आर्थिक तौर पे बेदम व्यापारी को पकड़ो, उससे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ एक दुकान खुलवा कर दो, 2 से 4 महीने का सही व्यवहारिक धंधा करो और एक दिन बल्क में माल लेकर रफू चक्कर हो जाओ। कुछ फायदे की आड़ में झोलर व्यापारी इसी तरह से परेशान व्यापारियों और कंपनियों को आपस में फंसाकर खुद का माल छापकर कानूनी दायरे से आसानी से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि कानूनी तौर पर वे कोई पेपर वर्क नहीं करते, ना ही किसी ट्रांजैक्शन में खुद को शामिल करते हैं। इसमें बड़े राजस्व चोरी का स्कैंडल, हवाला के पैसों को चलाना, इन बातों को नकारा नहीं जा सकता। अब फिर से आते हैं उल्लासनगर व्यापारियों की इन्वेस्टिगेशन, जो कि राजस्थान की पुलिस द्वारा की जा रही है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस ने पहले तो लालसाई व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष बंटी कुर्सेजा की व उससे जुड़े पंकज और हासा नामक व्यक्ति की पूरी तफ्तीश की और उनके ऑफिस में जाकर थोड़ी पूछताछ के बाद उन्हें आधिकारिक तौर पर 41A का नोटिस थमाया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि 41A का पुलिस नोटिस उसी को दिया जाता है जिसमें किसी आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद या फिर आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर जो नाम उजागर होते हैं या जो सूत्रधार हो सकते हैं, उनको ही ये 41A का पुलिस द्वारा नोटिस दिया जाता है। बंटी कुर्सेजा को भी वही नोटिस दिया गया है जिसका उन्हें 12 जून तक जवाब देना है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं बंटी कुर्सेजा ने अपना पक्ष रखते हुए अपने द्वारा बुलाए गए पत्रकारों से क्या कहा। जैसे हमेशा कोई भी बात में मेरा ही नाम ढकेला जाता है, कुछ भी होता है तो मेरा ही नाम ढकेला जाता है, उसी तरह इसी मामले में भी मेरा नाम ढकेला आगे गया है, जबकि एफआईआर में मेरा नाम कुछ भी नहीं है। पहली बार थोड़ी है, हर बार मेरा नाम उछाला जाता है। अभी जैसे ये देखो, कुछ भी मैटर होता है नाम मेरा ही आता है यहाँ पर, बंटी कुर्सेजा बंटी कुर्सेजा। अभी ये कुछ न्यूज़ वायरल हो रही है मेरे खिलाफ, आज इसी विषय में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, आपको सबको बताने के लिए, क्लियर करने के लिए क्या मामला है ये। सर, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ये न्यूज़ आने से, हमको आदत सी लग गई है यहाँ व्यापारियों के फैसले ये सब करने में। सर, हम 2 पक्षों में बैठते हैं तो एक पक्ष नाराज़ होता ही है,
वो हमको कोई दिक्कत नहीं है। पर सर मुझे जो फ़ोन आ रहे हैं मेरे मित्रों के, भाइयों के, रिश्तेदारों के, अलग अलग जगहों से सब बता रहे हैं ये क्या चल रहा है आपका न्यूज़ पे, आपने इतने का गबन किया, ये वो एफआईआर हुई है। सर बताना चाहूँगा किसी अन्य के ऊपर एफआईआर हुई है तो उसमें मेरा नाम जोड़ के दिखाया जा रहा है, बंटी कुर्सेजा, उनको नज़री खाली मैं आ रहा हूँ, जबकि एफआईआर में मेरा नाम नहीं है। अभी आपको एफआईआर की कॉपी भी दे रहा हूँ, आ रही है। 4 अन्य आरोपी है उसमें भाई, और 5वां मेरा उसमें जोड़ा जा रहा है, बंटी कुर्सेजा ने उल्लासनगर में किया। तो ये सब झूठी अफवाहें, कोई ध्यान न दे। सर आज मुझे यहाँ पर लालसाई व्यापारी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और बीजेपी मंडल अध्यक्ष का प्रेसिडेंट हूँ। हाँ, यहाँ पर पुलिस आई थी, हमने उनको सहयोग किया तो उनको बताया गया है बंटी ने आपका माल लिया हुआ है। उन्होंने आए वहाँ पर चेक किया, एक एक रोल चेक करवाया हमने, उनको कुछ नहीं मिला, ना हमारा गोडाउन सील हुआ ना कुछ। बाकी अन्य जगह वहाँ बॉम्बे गए तो वहाँ पर उन्होंने दूसरों का गोडाउन सील किया, वहाँ से माल लेके गए। हमारे यहाँ ऐसी कोई, वो कल आए थे वहाँ पर गोडाउन में सब चेक किया। किसी भी अगर उनको कोई भी हमारे तरफ से सहयोग चाहिए तो हम जाके वहाँ पर भी देंगे, बताएंगे क्या क्या हुआ। दोस्तों तो सुना आपने लालसाई व्यापारी एसोसिएशन जो पिछले कुछ समय में अपने मेंबरों के पंचायत छोड़ने, जिसमें बंटी कुर्सेजा का बाकी मेंबरों से विवाद चर्चा का विषय रहा, और पिछले साल ही भाजपा ज्वाइन करने के बाद बंटी कुर्सेजा ने जिस रफ्तार के साथ भाजपा के प्रदीप रामचंदानी जी के साथ अपने संबंध गहरे किए, नतीजतन भाजपा में दशकों से कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का काम कर रहे भाजपाइयों को पछाड़ बंटी कुर्सेजा ने मंडल अध्यक्ष के महत्वपूर्ण पद को हासिल कर लिया। हाल ही में इसी अध्यक्ष पदी और अपने जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए होटल पिंटो पार्क में एक शानदार पार्टी रखी गई, जिसमें 400 से 500 लोगों ने शिरकत की, जहां भाजपा अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी जी ने अपनी दोस्ती का खूबसूरत प्रदर्शन करते हुए समा बांधा। मेरा कुछ गुनगुनाने को मन होता है और मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया मेरा फसाना। तो दोस्तों देखा आपने बंटी कुर्सेजा की पार्टी का सुरूर। आगे 41A का नोटिस कई प्रश्न चिन्ह खड़े करता है, जहां 3 करोड़ 80 लाख की हेरा फेरी 14 से 16 करोड़ तक जा सकती है, और उल्लासनगर के कई जीन्स रोल व तैयार माल के व्यापारी पुलिस के रडार पर हैं। व पुलिस उन लोगों की जांच में जुटी है जो पर्दे के पीछे काला धन लगाकर बाजार के ईमानदार व्यापारियों को फंसाकर व्यापार को एक बड़ी हानि पहुंचा रहे हैं। 12 जून का इंतजार है, देखना यह होगा कि राजस्थान और उल्लासनगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या नया मोड़ लाती है और आगे कितनी गिरफ्तारियों को नकारा नहीं जा सकता। इसी खबर की अगली कड़ी के लिए जुड़े रहिए सिटी उल्लास लाइव के साथ। धन्यवाद।